I'm so sorry. अंधविश्वास के जाल में सुशांत सिंह राजपूत को किसने फंसाया? क्या है सुशांत केस में काले जादू का रहस्य? क्या ब्लैक मैजिक और जादू टोने से अशांत थे सुशांत? क्या ब्लैक मैजिक करती थी रिया चक्रवर्ती? सुशांत सिंह के अकाउंट डिटेल से हुआ बहुत बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक जादू टोने के लिए सुशांत के अकाउंट से निकाले गए थे लाखों रुपए। सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह की भी माने तो रिया चक्रवर्ती सुशांत के फ्लैट में ब्लैक मैजिक किया करती थी। बिहार पुलिस को दिए बयान में सुशांत सिंह की बहन ने बड़ा खुलासा किया है। मीतू सिंह के मुताबिक रिया चक्रवर्ती अक्सर सुशांत सिंह के फ्लैट में एक तांत्रिक को लेकर आती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सुशांत सिंह के फ्लैट में क्या करने जाता था तांत्रिक? सुशांत सिंह के फ्लैट में क्यों किया जाता था जादू टोना? सुशांत सिंह के फ्लैट में जादू टोने का कौन था टारगेट और इस ब्लैक मैजिक से कौन उठाना चाहता था फायदा? सुशांत को इस तांत्रिक के जरिए एक ताबीज दी गई थी। सुशांत सिंह के पर्सनल स्टाफ और रसोइये ने भी इसकी पुष्टि की है। तो आखिर क्या है सुशांत सुसाइड केस में ब्लैक मैजिक का एंगल? सुशांत पर रिया चक्रवर्ती कौन से तंत्र मंत्र वाली साजिश रच रही थी? सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ब्लैक मैजिक, ब्लैकमेल और तंत्र पूजा का क्या है कनेक्शन? सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर आखिर क्यों आते थे तांत्रिक? किसके कहने पर सुशांत के फ्लैट पर होती थी तंत्र साधना? क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत को लेकर ब्लैक मैजिक कर रही थी? ब्लैक मैजिक के नाम पर लाखों रुपए हवा होने का क्या है राज? सुशांत के फ्लैट पर ब्लैक मैजिक और तंत्र पूजा से जुड़ी हर रहस्य का हम आज करेंगे पर्दाफाश। न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुशांत सिंह की मौत मामले में उठते सवालों ने अब एक अलग एंगल ले लिया है। सुशांत सिंह के अकाउंट डिटेल से खुलासा हुआ है कि उनके खाते से लाखों रुपए सिर्फ पूजा पाठ और पंडित की फीस के नाम पर निकाले गए। खबरों के मुताबिक सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने 3 महीने में 3 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं सुशांत की बहन ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। मैंने सुना है कि यहाँ पे इन खिलौनों को तेज चला के लोग रेसिंग कहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक जिंदा दिल एक्टर, खुशमिजाज इंसान। अगर ये चोरी हम दोनों साथ में करें तो आखिर क्यों अपनी जान गंवा बैठा? क्या सुशांत सिंह राजपूत के इस हंसते खिलखिलाते चेहरे के पीछे कोई बड़ा दर्द और राज छिपा था? क्या जिंदा दिल सुशांत जमाने की रुसवाई और धोखे की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे, या फिर जादू टोने और ब्लैक मैजिक के जरिए सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी को अशांत करने की साजिश रची गई थी? आखिर सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के बीच काले जादू का क्या रहस्य है? सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। सुशांत सिंह के बैंक अकाउंट की डिटेल सामने आने के बाद इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के अकाउंट से जादू टोने के लिए पैसे निकाले गए, लाखों रुपए का लेन देन किया गया। सुशांत सिंह के बैंक अकाउंट की डिटेल से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पूजा के नाम पर खाते से 2 लाख रुपए की रकम निकाली गई। साल 2019 में 4 बार खाते से रुपए निकाले गए। 14 जुलाई 2019 को पूजा सामग्री के नाम पर 45,000 रुपए निकाले गए। 2 अगस्त 2019 को पूजा सामग्री के लिए 86,000 रुपए निकाले गए। 8 अगस्त 2019 को पूजा कराने वाले पंडित को 11,000 रुपए का पेमेंट किया गया। 15 अगस्त 2019 को पूजा के सामान खरीदने के नाम पर 60,000 रुपए निकाले गए। सिर्फ बैंक अकाउंट ही काले जादू की तरफ इशारा नहीं कर रहे, बल्कि सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह भी चौंकाने वाला खुलासा कर चुकी हैं। अब सवाल यह है कि आखिर रिया चक्रवर्ती ब्लैक मैजिक के जरिए क्या हासिल करना चाहती थी? रिया चक्रवर्ती का मकसद क्या था?
सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह ने आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह पर काला जादू कर रही थी। रिया अक्सर एक तांत्रिक को लेकर सुशांत के फ्लैट पर आती थी और सुशांत के इलाज के नाम पर उससे ये सब कराया जा रहा था। मीतू सिंह के खुलासे से सवाल उठ रहा है कि आखिर सुशांत सिंह को वो कौन सी बीमारी थी जिसके इलाज के नाम पर तांत्रिक बुलाकर टोना टोटका कराया जा रहा था। सुशांत सिंह से जुड़े कुछ लोगों का दावा है कि सुशांत डिप्रेशन में थे। तो क्या डिप्रेशन के इलाज के नाम पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा था? इस काले जादू का मकसद इलाज था या फिर इलाज के नाम पर बड़ी साजिश रची जा रही थी? इसका मकसद कुछ और था, टारगेट कहीं और तो नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह राजपूत ने पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। सुशांत के पिता के मुताबिक रिया उनके बेटे को परिवार से दूर कर रही थी, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। रिया ने सुशांत को परिवार से दूर कर दिया था। सुशांत सिंह की बहन का काले जादू से बड़ा खुलासा बेहद सनसनीखेज है और अब बैंक अकाउंट से जुड़ी डिटेल सामने आने के बाद यह खुलासा फसाना नहीं बल्कि हकीकत के करीब दिखने लगा है। ऐसे में अब सब कुछ पुलिस की जांच पर निर्भर करता है। साफ है कि पुलिस की जांच में ब्लैक मैजिक वाला एंगल भी शामिल होना चाहिए जिससे सच सामने आ सके। टीम न्यूज़ नेशन। सुशांत सिंह केस में ब्लैक मैजिक के एंगल के शामिल होने के बाद सनसनी फैल गई है। सवाल रिया चक्रवर्ती के रहस्य और तंत्र मंत्र वाले गेम पर उठने लगे हैं। आखिर क्यों रिया चक्रवर्ती सुशांत के फ्लैट पर तांत्रिक को बुलाती थी? जादू टोने से रिया चक्रवर्ती क्या हासिल करना चाहती थी? रिया और सुशांत की लव स्टोरी में ब्लैक मैजिक वाले पन्ने की हकीकत क्या है? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सुशांत सिंह राजपूत फिल्मों के अलावा उनकी पसंद साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी थी। वो चांद सितारों की बातें करते थे, छुट्टियां नासा में बिताते थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ इंडिया। उन्हें एस्ट्रोफिजिक्स में दिलचस्पी थी। सुशांत सिंह ने अपने फ्लैट में एडवांस LX 600 टेलीस्कोप रखा हुआ था और इसके जरिए वो अंतरिक्ष का दीदार किया करते थे। अब सवाल ये है कि साइंस में दिलचस्पी रखने वाले सुशांत के चारों तरफ जादू टोने का जाल क्यों बुना जा रहा था? काले जादू की साजिश के पीछे का मकसद क्या था और सुशांत के फ्लैट में किस तरह की पूजा की जा रही थी? 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके फ्लैट से बरामद किया गया था। इसके बाद से मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस जांच में जुटी है। मुंबई में सबूत तलाशने में जुटी बिहार पुलिस ने पिछले दिनों करीब 4 घंटे सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह के बयान दर्ज किए थे। इसी दौरान मीतू सिंह ने जादू टोने का जिक्र किया था। मीतू सिंह के मुताबिक फ्लैट में ब्लैक मैजिक की बात सुशांत के हाउस हेल्पर ने उन्हें बताई थी। मीतू का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह पर काला जादू किया। रिया एक तांत्रिक को लेकर सुशांत के फ्लैट पर आती थी और इलाज के नाम पर जादू टोना करती थी। मीतू सिंह के मुताबिक सुशांत सिंह के इलाज के नाम पर उससे ये सब कराया जा रहा था। खुद रिया की मां उस तांत्रिक को लेकर सुशांत के फ्लैट पर जाती थी। फिर सुशांत के कमरे में घंटों पूजा पाठ किया जाता था। जब भी तांत्रिक घर पर आता, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ और बाकी लोगों को घर से बाहर कर दिया जाता था। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की जांच कर रही पटना पुलिस अब रिया चक्रवर्ती से सुशांत सिंह राजपूत के निजी रिश्तों का अतीत खंगालने में लगी हुई है और इसी अतीत में अब जिक्र आ रहा है काला जादू का। दरअसल सुशांत की बहन मीतू सिंह, जो कि मुंबई में रहती हैं, उन्होंने पटना पुलिस के दिए बयान में आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को लेकर काला जादू किया करती थी। उन्होंने ये कहा है कि सुशांत के फ्लैट पर अक्सर तांत्रिक आया करते थे और उनके घर पर तंत्र साधना हुआ करती थी और ये सब में जो भी खर्च होता था पूजा विधियों में, ये सब कुछ का खर्चा खुद सुशांत के बैंक अकाउंट से होता था। ये सब होता था सुशांत सिंह को ठीक करने के नाम पर, लेकिन ये सोची समझी साजिश का हिस्सा था। एक बड़ा षड्यंत्र था जिसके तहत सुशांत सिंह राजपूत को अवसाद में लगातार डालने की कोशिश रिया चक्रवर्ती की तरफ से की जा रही थी। सुशांत के दोस्त नीलो पतल ने भी जादू टोने के आरोप की जांच की मांग की। सुशांत के दोस्त ने कहा है कि सुशांत के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था। जादू टोने वाली बात की भी जांच होनी चाहिए। पूर्व MLC संजय सिंह मौजूद हैं और उनके पास जानकारी ढेर सारी है कि किस तरीके से 2019 में सुशांत के अकाउंट से पैसे निकले और किन किन कारणों से निकले, यहाँ तक कि जिस पूजा पाठ और ब्लैक मैजिक की बात हो रही है उससे जुड़ी हुई भी जानकारियाँ हमारे साथ संजय सिंह मौजूद हैं। काला जादू बहुत दिनों से किया जा रहा था सुशांत सिंह के लिए और इसके सुशांत सिंह के अकाउंट से ये पैसा गया है जो पूजा करवा रहे काला ब्लैक मैजिक। मेरे पास प्रूफ है और जो लोग
इसके एक्सपर्ट हैं। जो फोटो वायरल हुआ है, जो फोटो वायरल हुआ सुशांत सिंह राजपूत जी का, उसमें साफ जाहिर होता है कि सुसाइड नहीं, ये हत्या है। किस तरह जब सुशांत सिंह राजपूत जी के बैंक अकाउंट से पैसा निकला है, ये काला जादू के लिए, आप देखते जाइए कैसे पैसा निकला है। इसमें ये लिखा हुआ है कि क्या ये हाँ, कितना कितना पैसा किस डेट में हुआ है। ये जो पूजा कर रहा था ब्लैक मैजिक, जो काला जादू, उसको दिया जा रहा था। क्यों दिया जा रहा था भाई? मुंबई के अलावा पटना में भी सुशांत मामले में एफआईआर हुई। इसके बाद से बिहार पुलिस मुंबई में सबूत तलाशने में जुटी है। बिहार पुलिस ने अंकिता लोखंडे का लेटेस्ट स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया है। हालांकि रिया चक्रवर्ती से अब तक बिहार पुलिस पूछताछ नहीं कर सकी। इस बीच बिहार पुलिस ने जांच में तेजी लाने के लिए पटना एसपी सिटी विनय तिवारी को मुंबई रवाना कर दिया है। मुंबई में पहले से ही बिहार पुलिस की एसआईटी मौजूद है। इस पूरे मामले पर बिहार से लेकर मुंबई तक की सियासत भी गरमा रही। आज एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। निश्चित तौर पर देखिएगा, जो कल्प्रिट होगा, जो दोषी होगा, वो निश्चित तौर पर पकड़े जाएंगे। यानी आपको भी लगता है कि ये पूरा पैसे का मामला है और उसके जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं अकाउंट से सुशांत के अकाउंट का बेजा इस्तेमाल किया गया है। निश्चित तौर पर उसके पैसे का लोग इस्तेमाल किया और एन मौके पर ये सुसाइड दिखा के, ये सुसाइड नहीं है, बिल्कुल ही मर्डर है। तो सुशांत के ही पैसे का इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता रहा, जिस पूजा का यानी जिस ब्लैक मैजिक का जिक्र होता रहा। संजय कुमार सिंह बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके पास जो जानकारी है और जो कुछ लिखा हुआ है अकाउंट डिटेल्स में, उसमें यह भी मेंशन्ड है कि पूजा के लिए पैसे निकाले जाते रहे। यानी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से उनके खिलाफ एक व्यू रचना के लिए, उनके खिलाफ एक साजिश रचने के लिए उनके पैसे का इस्तेमाल होता रहा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। सुशांत सिंह ने अपनी पूर्व मैनेजर दिशा की खुदकुशी के सिर्फ 6 दिन बाद दुनिया को अलविदा कह दिया था। बताया जा रहा है कि सुशांत के पास दिशा सलियान खुदकुशी केस के बारे में कुछ जानकारी थी, जिसे वो अपने परिवार तक पहुंचाना चाहते थे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। 8 जून 2020 वो तारीख जब सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने खुदकुशी कर ली थी। दिशा की खुदकुशी के महज हफ्ते दिन के अंदर सुशांत सिंह भी दुनिया से अलविदा हो गए। क्या दिशा की खुदकुशी का कोई लिंक सुशांत से जुड़ता था? हम आपको बता दें कि दिशा सलियान ने अपने मालवनी स्थित अपनी इमारत के 14वीं मंजिल से कथित तौर पर छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उनकी खुदकुशी की वजहें अभी भी साफ नहीं हो पाई हैं। पटना पुलिस का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा सलियान की मौत के बारे में कुछ ऐसी जानकारी रखते थे जो कि वो अपने परिवार वालों तक पहुंचाना चाहते थे, जिसका जिक्र भी उन्होंने कभी कभार रिया से किया है, लेकिन वो बातें क्या हैं ये अभी तक सामने नहीं आ सकी। तो आखिर दिशा सालियान से जुड़े वो कौन से राज थे जिसे अपने सीने में दबाए सुशांत दुनिया से चले गए? क्या दिशा सालियान खुदकुशी का लिंक भी रिया चक्रवर्ती से जुड़ता है? मुंबई में जांच में जुटी बिहार पुलिस अब इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने यह आरोप लगाया है कि दिशा सलियान की मौत के बाद से ही सुशांत सिंह राजपूत बेहद चिंतित थे और घबराए रहते थे। वो कुछ ऐसी बातें अपने परिवार को बताना चाहते थे जो कि दिशा सलियान की मौत के सिलसिले में थी, लेकिन वो ये सारी बातें बता नहीं पाए और अब इसी की जांच पटना पुलिस कर रही है। मुंबई पहुंची पटना पुलिस की टीम ने दिशा सलियान से जुड़े सारे दस्तावेज मुंबई पुलिस से मांगे हैं, जिसमें एफआईआर की कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शामिल है। लेकिन सुशांत को जानने वालों का दावा है कि सुशांत इतने कमजोर नहीं थे कि खुद अपनी जान दे दे। सुशांत के कुक अशोक खासू का दावा है कि सुशांत के डिप्रेशन की बात सही नहीं है। इसके पहले ऐसे कुछ थे डिप्रेशन को लेकर? नहीं, डिप्रेशन का बीमारी का कुछ इशू ही नहीं था। जो भी था हमारा जो मेडिसिन भी जो खाते थे वो हम लोग जब देते थे तो उसमें सिर्फ फिश ऑयल था जो कि बॉडी के लिए हेल्दी रहता था, और 1-2 था ओमेगा 3 करके जो विटामिन के लिए होता था। बाकी वो तो ये तक कि यहाँ तक कि ये जो जितना भी ये क्या नाम बोलते हैं आइसोपर पाउडर जो तो है बॉडी के लिए फिट रहने के लिए, वो सब कभी यूज नहीं किया उसने। हकीकत ये है कि सुशांत ऐसे जिंदा दिल शख्स थे जो दूसरों के डिप्रेशन को दूर कर देते थे। सुशांत के दोस्त और कोरियोग्राफर
आज भी उस दिन को याद करते हैं जब सुशांत ने उन्हें सुसाइड करने से बचाया था। आपके मन में सुसाइड का जब ख्याल आया तो आपको निकालने के लिए उन्होंने अपना 6 महीना आपको दिया। 6 महीना पूरी कोशिश की उसने मेरे पूरे करियर को आगे बढ़ाने की। इनफैक्ट मेरे क्लास में 5 स्टूडेंट थे, उसको लेके उसने 100 स्टूडेंट्स तक पहुंचाए। गणेश ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत जैसा शख्स जो कि इतना पॉजिटिव था, जिन्होंने गणेश की मदद की थी कि वो सुसाइड मोड से बाहर आ जाए, वैसा शख्स सुसाइड कर सकता है, ये गणेश मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह से गणेश के साथ साथ तमाम जो सुशांत के करीबी हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर सकते हैं। ऐसे में हर कोई मांग कर रहा है सीबीआई जांच की। देखना यह होगा कि आगे सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई को सौंपा जाता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच चल रही है और जांच काफी हद तक सिमट कर रह गई है रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द। रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड में कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद यही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। आखिर कौन है ये रिया चक्रवर्ती और कितनी ग्लैमरस रही इनकी जिंदगी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चुलबुली, खूबसूरत, स्क्रीन पर दिलकश मुस्कान और शोक अदाओं से अपने फैंस का दिल जीतने वाली रिया चक्रवर्ती से नाराज हैं सुशांत सिंह का परिवार और उनके फैंस। आत्महत्या से पहले सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ रिलेशन में थे और सुशांत की मौत के बाद रिया पर लगातार सुशांत का इस्तेमाल करने और सुशांत को आत्महत्या तक के लिए मजबूर करने के आरोप लग रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 में आए रियलिटी शो स्कूटी 3 दीप से की थी। रिया एमटीवी के कई शोज को भी होस्ट करती नजर आई। साल 2012 में उन्होंने तेलुगु फिल्म तोनेगा तोनेगा से अपने अभिनय करियर का डेब्यू किया। रिया ने 2013 में फिल्म मेरे डैड की मारुति से बॉलीवुड में एंट्री की। 2014 में फिल्म सोनाली केबल में सोनाली का लीड रोल भी रिया चक्रवर्ती ने निभाया। उसके बाद 2017 से 2018 तक रिया ने 5 फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्मी करियर में उन्हें अब भी कामयाबी का इंतजार है। फिल्मों में स्ट्रगल के साथ साथ रिया एड फिल्मों और मॉडलिंग के सहारे अपने करियर को आगे बढ़ा रही हैं। सुशांत की जिंदगी में आने के बाद से रिया लगातार सुशांत के साथ रही थी, लेकिन सुशांत की आत्महत्या से चंद दिनों पहले रिया सुशांत के कार्टर रोड वाले फ्लैट को छोड़कर चली गई थी। सुशांत जिस रिया के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने देख रहे थे, उसी रिया चक्रवर्ती को सुशांत का परिवार पसंद नहीं करता था। रिया ने पुलिस को दिए बयान में यह स्वीकार किया था कि सुशांत की फैमिली के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और यही वजह थी कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोक दिया गया था और बताया जाता है कि ऐसा सुशांत के परिवार वालों ने ही किया था। यही वजह है कि 15 जून को जब विले पार्ले के पवन हंस शमशान घाट पर सुशांत को अंतिम विदाई दी गई तो रिया वहां नजर नहीं आई, जबकि उसी दिन सुबह उन्हें कूपर हॉस्पिटल में देखा गया था, जहां अभिनेता सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था। और अब सुशांत के पिता के सिंह की एफआईआर ने सुशांत मामले के साथ साथ रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में भी भूचाल ला दिया है। टीम न्यूज नेशन। सच क्या है, जांच रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।